हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभिदो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान यहाँ अर्जुन महात्मा से कह रहे हैं कि जो भक्तगण, हमने देखा कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो भक्तगण जो कृष्ण भावना मृत्यु के प्रयास में लगे हुए हैं, जो आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगे हैं, ऐसे भक्त जो क्रोध तथा समस्त इच्छाओं से, जिनकी कामनाएं खत्म हो गई है, भौतिक कामनाएं जिनकी खत्म हो गई है, और कामना खत्म हो गई तो क्रोध भी नहीं आता है, तो इनसे जो रहित हो जाता है, फिर जो स्वरूप सिद्ध यानी अपने स्वरूप को जिसने जान लिया है, जिसने जान लिया है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और वो आत्म संयम भी है, यानी अपनी सेंसेस को भी कंट्रोल कर पा रहा है, अपने मन को, अपनी सेंसेस को नियंत्रण रख रहा है, और साथ ही साथ संसिद्धि के लिए अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो ऐसा व्यक्ति जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की कहा गया कि निकट भविष्य में, आने वाले समय में उसकी मुक्ति निश्चित है, वो परम धाम को अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसी शरीर और आत्मा का ज्ञान हो गया, और वो निरंतर भक्ति में लगा रहता है और लोगों को भी लगाने का प्रयास करता है। हमने पिछले श्लोक में देखा, सर्वभूत हिते रहता, समस्त जीवों के कल्याण के लिए वो प्रयासरत रहता है। और ऐसे व्यक्ति अन्यों के प्रति भी दयालु होते हैं, और भगवान बता रहे वो निकट भविष्य में शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो यहाँ प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, जैसे मछली जो है जल में रहकर भी, जल में रहती है, वो सिर्फ अपने बच्चों को देख देख कर बड़ा करती है, और कछुआ जो होते हैं वो अपने बच्चों का चिंतन करता है, और चिंतन करते हुए बच्चों को बड़ा कर लेता है। पक्षी जो केवल स्पर्श के द्वारा, हमने देखा है पक्षी अंडों को सेते रहता है स्पर्श के द्वारा, और वो अपने बच्चों को बड़ा करते रहता है। इस प्रकार से भक्त भी भगवान के चिंतन में निरंतर लगे रहकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि निरंतर वो भगवान के चिंतन में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी दुख का अनुभव नहीं होता, कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता, और वो मुक्ति यानी इन सुख दुख से परे हो जाते हैं, भौतिक कामनाओं से परे हो जाते हैं, तो मुक्त रहते हैं। हरे कृष्णा।